तो कैसे हो दोस्तों? तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रुकिया नाम की एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जो कि 2017 में रिलीज की गई थी। मूवी काफी अच्छी है। जीन का कॉन्सेप्ट, डीमन का कॉन्सेप्ट है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर आपको सुनने को मिलने वाली हैं। और मैंने हाल ही में एक सुमाला नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है, और अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम क्लिप के साथ में हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट भी कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। मूवी की स्टार्टिंग ये दिखाया जाता है कि एक गांव का लड़का है कि एक रिपोर्टर को अपने साथ जंगल में एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर बहुत सारी अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ती थी। महिसा यहाँ पर एक रिपोर्टर होता है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसको एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और महिषा अपने से कुछ ही दूरी पर एक नैक्ड लड़की को देखता है जो कि बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। यह देखकर गांव वाला लड़का बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद में महिषा अपना कैमरा निकालता है और फोटो लेने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और उस एक लड़की को उठाकर ले जाते हैं। महिषा उनका पीछा करने लगता है, जिसके बाद महिषा ये देखता है कि उन लोगों ने जंगल के बीच में एक छोटा सा घर बनाकर रखा है। और फिर महिषा घर के करीब जाता है। वह अपने लाइटर को जलाता है और उस घर को चेक करने लगता है, और वहां पर 3 बंधी हुई लड़कियां होती हैं, जिससे कि महिषा देखने लगता है। उनमें से एक लड़की बहुत अजीब होती है, जिसे देखकर महिषा डर कर गिर जाता है, और तभी वह लोग आकर उसको पकड़ लेते हैं। जब लोग उसको जान से मारने ही वाले होते हैं, तब महिषा वहां से किसी तरह उठकर भागने लगता है और वह तुरंत अपनी गाड़ी में जाता है। लेकिन तभी गाड़ी के शीशे पर एक आदमी आ जाता है और महिषा डर जाता है, लेकिन वहां से किसी तरह भागकर निकल जाता है। अब कहानी 4 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां पर वो एक हॉस्पिटल के आगे रिपोर्टिंग कर रहा होता है। फिर एक आदमी उसे अंदर बुलाता है और उसको बताता है कि उसके पास एक केस है। और जब महिषा अंदर जाता है तो एक लड़की को देखता है जिसका नाम आशा होता है, और एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है। आशा की फ्रेंड सिंथिया की अचानक से ही मौत हो गई थी, और इसलिए वह काफी दुखी होती है। अब आशा वहां से जाने लगती है, लेकिन वह अपना पर्स वहीं पर भूल जाती है, जिसके बाद में महिषा आशा को उसका पर्स लौटा देता है। इस चीज के लिए आशा उसको थैंक्स बोलती है और पैसे भी देती है, लेकिन महिषा पैसे नहीं लेता। अब घर पर आकर आशा अपने बॉयफ्रेंड कैल्विन से मिलती है, और आशा कैल्विन को यह बताती है कि सिंधिया ने उसे बताया था कि उसको कुछ चीजें दिखाई देती हैं और कोई साया उसके पीछे था। लेकिन कैल्विन कहता है कि वह इस बारे में बात नहीं करे, क्योंकि उसके पास में और भी बहुत सारे काम हैं। कैल्विन के जाने के बाद में आशा घर में अकेली होती है, और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह बहुत डर जाती है और आशा भागकर ऊपर जाती है और सबसे पहले कुछ पिल्स खा लेती है। फिर आशा किसी को कॉल करने लगती है, लेकिन वह आवाज बहुत दूर से सुनाई देती है। इससे वह बहुत डर जाती है और फिर बेड के नीचे छुप जाती है। तभी उसको एक आत्मा दिखाई देती है जो कि हवा में उड़ रही होती है, और यह सब देखकर वह बहुत डर जाती है। जिसके बाद वो बेड के नीचे से वह बाहर आती है और बेहोश हो जाती है। अब जब उसको होश आता है तो वह अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, और उसके सामने उसकी माँ होती है, जो कि इसको गले से लगा लेती है। अब थोड़ी देर के बाद में आशा कैल्विन को फोन करती है और यह कहती है कि वो उससे मिलने आए, लेकिन कैल्विन मना कर देता है और बोलता है कि उसके पास ढेर सारे काम हैं। खैर, उसी वक्त हॉस्पिटल में आशा को महिषा मिलता है, जो कि उससे मिलने आया हुआ था। वो आशा से यह कहता है कि वह जानना चाहता है कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि हाल ही में उसकी दोस्त की मौत हो गई थी और अब वो भी हॉस्पिटल पहुंच गई है। आशा उसको ये बोलती है कि आज रात वह उसको डिनर पर मिलने आए और वो वहां पर उसको सब कुछ बता देगी। आशा और महिषा डिनर पर मिलते हैं, जहां पर आशा महिषा को बताती है कि उसे यह लगता है कि उसका घर हॉन्टेड है। और यह सुनकर महिषा आशा ये पूछता है कि उसकी दोस्त की मौत कैसे हुई थी। वह बोलती है कि सिंथिया ने यह बताया था उसे कुछ डिमंस दिखाई देते हैं, जिन्होंने उसको अपने अधीन कर लिया था, यानी कि इसको पोजेस कर लिया था। और उसका यह मानना है कि उसी डिमन की वजह से ही सिंथिया की मौत हुई थी। वह आगे यह बोलती है कि उसके साथ भी वही सारी सेम चीज हो रही है जो कि सिंथिया के साथ में हुई थी, और अब उसको डर लग रहा है कहीं उसकी भी जान ना चली जाए। अब महिषा को अपने घर आकर सब कुछ देखने को भी बोलती है। अब यह सब सुनने के बाद में महिषा आशा से यह बोलता है कि वह उसके घर जरूर आएगा। तभी वो उसको अपने घर ले जाती है,
जहां पर महिषा आशा से यह कहता है कि वह आराम से सो जाए और महिषा उसके रूम में कैमरा लगाता है, यह पता लगाने के लिए कि सोते टाइम आशा के साथ में आखिर होता क्या है। अब आशा यह बोलती है कि यह वीडियो बस हमारे बीच रहनी चाहिए और इसके बाद आशा बेड पर सो जाती है। तो अचानक ही महिषा को नीचे से कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। जब आवाज की तरफ जाता है तो उसे नीचे कोई चीज गिरी हुई मिलती है। फिर वह चीज को उठाकर टांग देता है, जिसके बाद में अचानक ही खिड़की खुल जाती है। फिर वह खिड़की बंद कर देता है, लेकिन तभी वह आशा को अपने सामने पाता है, जो कि स्लीप वॉकिंग करते हुए नीचे आ गई थी और वह गेट पर अपना सर पटक रही थी। वह आशा को पकड़कर वापस बेडरूम में ले जाने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। इसके बाद वह आशा को वहीं पर छोड़कर ऊपर जाता है और शॉकिंगली उसको वहां पर बेड पर भी आशा दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। अब वह फिर से सीढ़ी के पास में जाता है, लेकिन अब और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वहां पर उसके सामने दो आशा थी, एक बेड पर और दूसरी जो कि सीढ़ी पर खड़ी हुई थी। महिषा को समझ नहीं आता कि असली आशा है कौन, लेकिन तभी सीढ़ियों वाली आशा गायब हो जाती है, जिसका क्लियरली यह मतलब है कि वो डिमन था, जिससे महिषा कंफर्म हो जाता है कि यह घर सच में हॉन्टेड है और सिंधिया की मौत भी डिमन की वजह से ही हुई थी। तभी उसको पीछे से रियल आशा छूती है और महिषा डर जाता है। इसके बाद में यह पूछती है क्या हुआ था, सब कुछ ठीक तो है? वह बोलता है कि कुछ भी नहीं और मैं ठीक हूं। अगली सुबह वह अपना कैमरा देख रहा होता है, जिसके अंदर वो ये देखता है कि आशा बेड से खुद पे ही खुद धीरे धीरे हवा में लिमिटेड हो रही थी। ये देखकर वह समझ जाता है कि आशा धीमन के अधीन है, यानी कि पोजेस हो गई है। तभी वह आशा को एक तांत्रिक के पास में ले जाता है और जब वह तांत्रिक आशा को देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि यहाँ पर आशा सच में डिमन से पोजेस हो गई है। तांत्रिक महिषा को यह बताते हैं कि उसके अंदर आत्मा नहीं है, बल्कि उसके अंदर ढेर सारे डिमंस हैं जो कि उसके अंदर डाले गए हैं, वह भी किसी पर्पस से, और बदले में वो जीन इसकी आत्मा को ले लेंगे। महिषा तांत्रिक से बोलता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिसके बाद में तांत्रिक उसे कोई दिखाने के लिए ले जाता है। तांत्रिक आशा के पास में जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद में आशा ये बोलती है कि यह जो कुछ भी कर रहे हैं मुझे डर लग रहा है, और उसके तुरंत बाद ही घर के दिए भूत जाते हैं और आशा के अंदर का जो जीन होता है वह बाहर आता है। फिर तांत्रिक उस जीन को जाने के लिए बोलता है और वो जीन वहां से चला जाता है। अब महिषा को ऐसा लगता है कि वह जीन चला गया है। रात को महिषा आशा के लिए गिफ्ट भिजवाता है, लेकिन तभी वहां पर केल्विन आ जाता है, जिसके बाद में आशा महिषा के गिफ्ट को टेबल पर रख देती है और केल्विन के गिफ्ट को देखने लगती है। लेकिन तभी आशा को महिषा की बात याद आती है कि जो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं है, बल्कि वह जीन उन लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं। अब आशा यहाँ पर केल्विन से पूछती है कि उसे उससे प्यार कैसे हुआ था, तो केल्विन भी उसको ये बताता है कि जब उसने उसको पहली बार देखा तो उसको उससे प्यार हो गया था। आशा समझ जाती है कि महिषा जो कुछ भी कह रहा था वह बिल्कुल सही चीज है। अब अगली रात को आशा महिषा के घर आती है और उसके बाद में महिषा आशा से पूछता है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। वह बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन केल्विन है, और महिषा यहाँ पर उसे ये बोलता है कि लेकिन केल्विन तो पहले से ही शादीशुदा है, राइट। इसके बाद में आशा कुछ भी जवाब नहीं देती। इसके बाद में आशा महिषा के घर से चली जाती है, तो कुछ लोग महिषा को किडनैप कर लेते हैं और केल्विन के सामने उसको ले जाते हैं। केल्विन महिषा से पूछता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से क्यों मिल रहा है। महिषा केल्विन को बताता है कि वह आशा की मदद करना चाहता है, तो केल्विन उसको मारता है और यह कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। अगली सुबह आशा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है, जहां पर आशा और उसकी दोस्त नई फिल्म के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब जब इंटरव्यू चल रहा होता है तो आशा एक डीमन को दिखती है जो कि उसी को घूर रहा था, और यह देखकर आशा बहुत डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये सारी चीजें महिषा भी नोटिस कर रहा होता है, जिसके बाद में उसको आशा के घर पर ले जाता है और महिषा आशा के दोस्त यह पूछता है कि आखिर उसके साथ में ऐसा हो क्यों रहा है। तभी आशा की दोस्त यह बताती है कि आशा 3 लड़कियों के साथ यहाँ पर फिल्म स्टार बनने आई थी, और जहां से आशा आई थी उन लोगों ने आशा कुछ ऐसा दिया था जिसकी वजह से आशा अमीर लोगों को अट्रैक्ट कर पाए और पैसे ले पाए। महिषा उससे पूछता है कि क्या वह लोग कोई ब्लैक मैजिक करते हैं, तो उसकी दोस्त ये बोलती है कि हाँ, ये ब्लैक मैजिक है।
यानी कि इन 3 लड़कियों को कुछ मंत्र दिए गए थे जिसको पढ़कर वह कम समय में फेमस हो गई और रिच लड़के उससे अट्रैक्ट होने लगे, जिससे कि वह पैसे लिया करती थी। बेसिकली आशा के अंदर जो जीन्स है वो यहाँ पर अमीर लड़कों खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनकी दौलत पर आशा के शरीर के जरिए मौज मस्ती करते हैं। अब अपने कई सारी हॉरर मूवीज के अंदर ये देखा होगा कि जो डीमंस, जीन्स, फिर जो घोस्ट होते हैं वो अपनी उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं जो कि वह जिंदा रहते नहीं कर पाए थे, या फिर कोई भी ऐसी चीज इसको वह फिजिकल बॉडी के थ्रू ही कर सकते हैं। तो वो ये सुनकर हैरान हो जाता है और ये पूछता है कि ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके और कितने लोग फेमस हुए हैं। वह लड़की महिला को यह बताती है कि ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन वह इस बारे में बात नहीं कर सकती। तभी आशा को होश आ जाता है और वह दोनों ही आशा को संभालने लगते हैं। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर 3 लड़कियों का जिक्र हुआ है और आज से 4 साल पहले जहां पर महिषा गया था वहां पर भी 3 लड़कियां थीं। तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है ये तीनों लड़कियां बड़ी हो गई हैं और ये वही है जिनमें से सिंथिया तो मारी जा चुकी है और बाकी 2 यहाँ पर हैं। लेकिन इन सब के पीछे आखिर है कौन है और उनका मकसद क्या है, ये हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब आशा यहाँ पर यह बताती है कि यह सब तब शुरू हुआ जब उसने केल्विन के पैसे उड़ाने बंद कर दिए और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करने लगी। तभी से वह जीन्स उसको परेशान कर रहे हैं और फिर आशा यह कहती है कि उसे उसकी मां के पास ले जाया जाए। अगली बार जब महिषा अपने घर पर होता है तभी गेट के उस पार से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। फिर महिषा किसी तरह से गेट खोलता है और वहां पर आशा होती है जो कि बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है। फिर उसके घर के ऊपर जाती है और डायरेक्ट सीढ़ियों से नीचे कूद जाती है। लेकिन जैसे ही वह नीचे कूदती है तो महिषा उसको पकड़ लेता है और किसी तरह उसकी जान बच जाती है और फिर शाम गिरने के बाद चिल्लाने लगती है और फिर शांत हो जाती है। महिषा उसको लेकर उसकी मां के पास में जाता है और उसको बताता है कि आशा के अंदर ढेर सारे जिन हैं और आशा की मां उसको अंदर लेकर जाती है। महिषा आशा के घर में ये देखता है कि कुछ लोग वहां पर बैठे हुए हैं जो कि काफी अजीब सा रिचुअल कर रहे होते हैं और तभी एक लड़की ड्रिंक लेकर आती है जहां पर ब्लैक एंड व्हाइट ड्रिंक होती है। महिषा को वहां पर कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि उसे वहां पर ब्लैक मैजिक होने का आभास हो जाता है और फिर महिषा ड्रिंक लेकर पीने का दिखावा करता है और ड्रिंक को अपने कपड़ों पर जानबूझकर गिरा देता है ताकि वहां से बाहर जा पाए। अब जब वह सब बाहर आता है तो उसको आशा के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद वह खिड़की से उस रूम की तरफ देखता है जहां पर उन लोगों ने आशा को चेयर पर बैठा रखा था और आशा की मां एक रिचुअल्स परफॉर्म कर रही थी। तभी आशा की मां अपने सामने बैठे हुए आदमी से पूछती है कि आशा को यह जिन कब छोड़ेगा। फिर उनमें से एक ने बोलता है कि जिन आशा को नहीं छोड़ेगा क्योंकि आशा उसके लिए पैसे नहीं ला रही है और वह नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, इसलिए जिन्स आशा से गुस्सा हो गए हैं और उसको परेशान कर रहे हैं। तो अभी आशा की मां उस आदमी से बोलती है कि यह सब तुम्हारी गलती है और तुम्हारी वजह से ही सिंधिया की जान गई है और आशा का भी वही हाल होने वाला है। यानी कि यहाँ पर यह सारा कुछ करा धरा आशा की मां और इन लोगों का है। महिषा यह सब देखकर समझ जाता है कि ब्लैक मैजिक के पीछे यह लोग हैं और तभी आशा की मां महिषा को देख लेती है, जिसके बाद में वो वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसको आशा पुकारती है और फिर महिषा आशा के पास में जाता है। यहाँ पर आशा की मां उससे यह कहती है कि वह आशा का ख्याल रखे और उसकी मां दोनों को भेज देती है, जो कि थोड़ा सा अजीब था। खैर, अब आशा अपने घर पहुंचती है तो वह अपने दोस्त को पाती है। फिर आशा की दोस्त उसको कि ब्लैक एंड व्हाइट ड्रिंक बनाकर देती है, जिसको आशा को पीने के लिए बोला जाता है और यह ड्रिंक वही ब्लैक मैजिक वाली होती है। इसका मतलब इसकी जो दोस्त है वह यहाँ पर इस लाइफ से काफी खुश थी, लेकिन यहाँ पर आशा एक साधारण जिंदगी जीना चाहती थी और इसलिए जिन्स गुस्सा हो गए थे क्योंकि जिन अर्थली प्लेजरस और जिन मकसद के लिए इन जिन्स को इसके अंदर डाला गया था वह यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा था। तो अगर वो काम यहाँ पर नहीं करेगी तो ये जिन्स तो उसकी आत्मा ले ही लेंगे। खैर, अगले दिन महिषा मस्जिद में जाता है और एक मौलवी मिलता है और उनको सब कुछ बता देता है, जिसके बाद में मौलवी ये बोलते हैं कि अल्लाह से बड़ी कोई पावर नहीं होती, इसीलिए वह लड़की अगर प्रेयर करेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और नहीं तो यहाँ पर रुकिया परफॉर्म करना होगा, यानी कि एग्जॉर्सिज्म करना होगा। महिषा बोलता है कि उसे रुकिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब मौलवी ये बोलते हैं कि बस अल्लाह का नाम लो और फिर सब ठीक हो जाएगा।
महिसा आशा के पास में जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम सच में एक नॉर्मल लाइफ चाहती हैं। तो आशा इस पर हाँ बोल देती है। महिसा आशा से यह कहता है कि उसने आखिरी टाइम कब अल्लाह को याद किया था। फिर आशा ये बोलती है कि उसे प्रेयर किए हुए बहुत साल हो गए हैं। वो बोलता है कि प्रेयर उसकी जान बचा सकती है। आशा जब नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोने के लिए बाथरूम जाती है तो उसके हाथ जलने लगते हैं, क्योंकि जिन्स नहीं चाहते थे कि आशा प्रेयर करें। जब नमाज पढ़ने बैठती है तो उसी समय जिन आशा को उठाकर पटक देता है। वह इसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रोक पाता और फिर आशा की पूरी जीभ बाहर निकल जाती है, जिससे उसको काफी तकलीफ होती है। और फिर आशा दीवार पर चढ़ने लगती है, जिसको देखकर महिसा डर जाता है। यहाँ पर उसने जिन्स के द्वारा पोजस हुई लड़की पहली बार देखी थी, जो कि ऐसा कुछ कर रही थी। पर जब आशा नीचे आती है तब वह आशा को उठाकर एक पुराने हॉस्पिटल में ले जाता है, ताकि महिसा रुकिया परफॉर्म कर पाए। अब हम एक दूसरे डायमेंशन का ही सीन देखते हैं, जहां पर आशा को जो बेड है वह जंगल के बीचों बीच है। वहां पर वह अकेली है और वह डर रही होती है और उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ रही थी। महिसा कुछ सामान खरीदना है और वापस पुराने हॉस्पिटल आ जाता है, लेकिन वहां पर आशा नहीं होती, जिसके बाद उसको ढूंढने लगता है और फिर आशा मिल जाती है और वो महिसा को ही घूरे जा रही थी। और फिर महिसा आशा को लेकर बेड पर सुला देता है। दूसरी तरफ आशा की मां एक रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है, ताकि आशा को पहले जैसा बनाया जा सके, यानी कि जहां पर वह दुनिया से पैसे वगैरह लेती रहे, जिसके बाद में जिन्स वहां पर आ जाते हैं और आशा की बॉडी को छूने लगते हैं। लेकिन तभी महिसा उस हाथ को देख लेता है और डर जाता है, लेकिन फिर भी उसको संभालता है, उसको सुला देता है। और जब महिसा की आंखें खुलती हैं तो ये देखता है कि आशा उसके सामने बैठी हुई थी और यह देखकर महिसा डर जाता है। लेकिन तभी आशा वहां से गायब होकर अपने बेड पर आ जाती है, जो कि उसी को देखकर हंस रही होती है। और यहाँ पर हमको ये समझ जाता है कि ये जिन्स महिसा को डराने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच केल्विन आशा के घर जाता है, लेकिन उसको आशा कहीं पर भी नहीं मिलती। महिसा आशा को बांध देता है ताकि आशा वहां से भाग ना पाए। और तभी उसके पास में केल्विन का कॉल आता है और केल्विन उससे पूछता है कि वह कहां पर है, जिसके बाद में महिसा यह बोलता है कि वह आशा के ऊपर रुकिया परफॉर्म करने वाला है और उसको जिन्स ने पोजस कर लिया है। तभी यहां पर केल्विन महिसा को पुलिस की धमकी देता है, लेकिन महिसा नहीं डरता। तभी आशा महिला को घूमने लगती है और हंसने लगती है, फिर अल्लाह का नाम लेता है। इसके बाद आशा यह बोलती है कि उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं है, जो कि इसके अंदर का जिन्न था, जो कि झूठ बोल रहा था, ताकि यहां पर वह डर जाए, जिसके बाद में आशा बेहोश हो जाती है। अब आशा को हम जंगल में देख पाते हैं, जहां पर आशा को कुछ ढेर सारे जिन्स ने घेरा हुआ होता है। और ये अदर डायमेंशन है, जहां पर इन जीन्स में उसकी आत्मा को कैद करके रखा था, जो कि उसकी खुद की ही बॉडी थी और वह उसको परेशान कर रहे होते हैं। अब रात को महिसा सामान लेकर आता है तो वह देखता है कि आशा की रस्सी खुली हुई है और वह आजाद हो गई थी। उसके बाद में वह इस पर हमला कर देती है और फिर उसको उठाकर फेंक देती है। फिर आशा वहां से दूर चली जाती है और महिसा यह देखता है कि आशा दीवार पर चल रही है और वह हंसने लगती है। तभी महिसा यहाँ पर अल्लाह का नाम लेने लगता है। इसके बाद में आशा जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। फिर किसी तरह आशा नॉर्मल होती है और महिसा के पास आ जाती है, जिसके बाद में वह आशा को फिर से बेड पर सुलाकर बांध देता है और तुरंत होली कुरान पढ़ने लगता है, जिससे कि जिन्स आशा की बॉडी को छोड़ दें। लेकिन तभी केल्विन पुलिस लेकर वहां पर पहुंच जाता है, जिसके बाद महिसा को पुलिस अरेस्टेड कर लेती है। और अब जब केल्विन आशा को देखता है तो उसको पता चल जाता है कि महिसा बिल्कुल ठीक बोल रहा था कि आशा को यहाँ पर जिन्स ने पोजस कर लिया है। और फिर केल्विन आशा के इस रूप को देखकर उसको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। अब जब पुलिस महिसा को लेकर जा रही होती है तो वह उस समय आशा की मां और उस आदमी को देखता है, जो कि उसे बहुत पहले दिन जंगल में दिखा था। अगली सुबह महिला जेल से छूट जाता है और फिर महिसा उसी जंगल में जाता है जहां पर वह ठीक 4 साल पहले आया था। यानी कि शुरुआत में जो लोग दिखाए गए थे वही लोग थे और वहां पर आशा की मां भी थी और वह 3 लड़कियां यही थीं, यानी कि सिंथिया, आशा और उसकी एक और दोस्त, जो कि आशा को यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट लिक्विड पीने के देना चाहती थी। फिर वहां पर पहुंचकर महिसा आशा को ढूंढ कर लाता है और उसके बाद में वह आशा को उठाकर मस्जिद पर ले जाता है, जहां पर सभी लोग अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। अल्लाह का नाम सुनकर जिन्स आशा को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उधर साथ ही साथ आशा की मां भी,
यहाँ पर यह सारी चीजें सुन रही होती हैं, क्योंकि वो इस रिचुअल से कनेक्टेड थी, क्योंकि उसी ने तो अपनी बेटी के ऊपर यह झिंड डलवाए थे, जिससे कि उसे भी काफी तकलीफ हो रही थी। अब हम यह देखते हैं कि आशा की माँ वहीं जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है, और उसकी मौत के साथ में ही आशा की बॉडी, वो सारे जीन्स निकल जाते हैं। अब कहानी कुछ महीने बाद की दिखाई जाती है, जहां पर हम ये देखते हैं कि अब आशा यहाँ पर हिजाब पहनने लगी है और वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ती है और काफी साधारण से जिंदगी व्यतीत करती है। लेकिन तब हमको महिषा को दिखाया जाता है, जो कि अपने कार के पास में जा रहा होता है, और जब वह सा गाड़ी बैक करता है तो उसे एक लड़की व्हाइट कपड़ों में दिखाई देती है, जिसके बाद महिषा गाड़ी से बाहर आता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। लेकिन तभी वह उस लड़की को गाड़ी के अंदर देखता है और वह अपना सर पटक रही होती है। महिषा समझ जाता है कि यह लड़की भी यहाँ पर जिन्स से पोजेस है। वह लड़की हॉर्न बजाती है, जिसके बाद में महिषा वहां से डरकर भागने लगता है और वह यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रुकिया मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंडोनेशियन हॉरर मूवी पसंद आई होगी। है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो और ये मूवी कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे